ब्रेक के बाद रुक करेंगे राजस्थान बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी भरतपुर की, जहां नदबई तहसील कार्यालय में एसीबी ने कार्यवाही की। साथ ही बात होगी जयपुर की, जहां सब खेलों और जीतो पुरस्कार का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। भरतपुर के ग्राम उबार के ग्रामवासियों ने आज उबार में पीएससी निर्माण स्थल पर जमा होकर घटिया सामग्री के उपयोग को लेकर जोरदार विरोध किया। ग्रामीण नेता राहुल उबार ने कहा कि ये अस्पताल है, यहाँ घटिया ईंट, खराब बजरी रेत और घटिया सीमेंट व लोहे का उपयोग हो रहा है। यदि ठेकेदार व अफसर मिलकर ऐसा कराते रहे तो भवन गिरने का भय गंभीर रूप ले सकता है। चंद्र बाबा और भूपेंद्र उबार ने बताया कि ईंटों में दम नहीं है, प्लास्टर खुल रहा है और दीवारें फटने लगी हैं। राहुल उबार ने अधिकारियों, ठेकेदारों एवं क्षेत्रीय विधायक से आग्रह किया है कि तुरंत जांच कराई जाए और केवल मानक सामग्री से ही निर्माण कराया जाए। इस दौरान लोकेंद्र उबार, राहुल लाला, चंद्र बाबा, सुरेश बाबा सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। राम राम साथियों, आज हमारे ग्राम उबार में एक पीएससी का निर्माण हो रहा है। आपने देखा होगा कुछ समय पहले पीएससी की हमने लड़ाई लड़ी थी कि हमारे गांव में पीएससी स्थापित हो, क्योंकि हमारे ग्रामीणों को काफी दूर जाके दिखाना पड़ता था, परेशानी आती थी। तो प्राथमिक उपचार के लिए पीएससी सबसे ज्यादा बेहतर हमने समझी। ग्रामवासियों ने सभी ने सहयोग करके, समर्थन करके इस पीएससी को उबार में स्थापित करवाया। लेकिन साथियों, कुछ समय से यहाँ पर काम चल रहा है, सरकार के द्वारा टेंडर भी हो गए, सरकार के द्वारा इस काम का ठेकेदारों का निर्माण भी चल रहा है। लेकिन ग्रामवासियों ने इस ओर इसलिए ध्यान नहीं दिया कि हो सकता है कि सरपंच साहब या ग्रामीण के कोई ठेकेदार या कोई इसमें सुचारू रूप से अच्छा काम करवाएंगे, ये विश्वास था ग्रामीणों को। लेकिन साथियों, आपको पता है कि जब बारिश हुई, इस समय बारिश का बहुत ज्यादा प्रकोप रहा। जब बारिश हुई तो पता चलता है कि बारिश से सारी ईंटों के जो सीमेंट है, जो ये ईंटों के जो प्लास्टर हो रहा है या फिर वो हो रहा है, ये बिल्कुल रद्दी भर का, ये बिल्कुल ये समझो रेत के द्वारा इनके ऊपर सीमेंट किया गया है। और आप देख सकते हैं बिना नंबर की, ये पीला कहें कि 4 नंबर कहें कि 5 नंबर कहें, कोई आप जानते हो तो आप इसमें बताना है कौन से नंबर की ईंट है। ऐसी ईंटों के द्वारा ये निर्मित किया जा रहा है। आज ग्रामवासियों को जब पता चला कि साइड में जाके ये दीवार गिर गई, साइड में जाके सीमेंट गिर रहा है बारिश के पानी से, तो आज ग्रामवासी आक्रोश में आकर यहाँ पर आए और ग्रामीणों ने काम रुकवाया। और हम माननीय राज्य सरकार से निवेदन करते हैं कि ये पीएससी है, ये अस्पताल है, कहीं ऐसा ना हो कि आगे आने वाले समय में इसी अस्पताल में सारे मरीज दब के दफन यहीं की यहीं हो जाएं। धन्यवाद। राम राम साहब, जय हिंद, जय भारत। भरतपुर से सीनियर संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। भरतपुर जिले के नंदबई तहसील कार्यालय में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तहसीलदार विनोद मीणा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ ट्रैप किया। एडिशनल एसपी अमित सिंह के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में तहसीलदार को नामांतरण के एवज में 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगते हुए पाया गया, जिसमें 80,000 रुपए में सौदा तय हुआ। जैसे ही विनोद मीणा ने ये राशि ली, एसीबी टीम ने मौके पर पहुंचकर रकम बरामद कर ली और तहसीलदार को गिरफ्तार कर लिया। परिवादी ने एक शिकायत हमें एसीबी भरतपुर चौकी को दी थी कि उसकी कोई खरीदशुदा ज़मीन का म्यूटेशन खोलने की एवज में जो तहसीलदार नंदबई हैं वो 1 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। इसका सत्यापन करवाया गया था कल, और सत्यापन में इनका सौदा 80,000 रुपये में तय हुआ। मुख्यालय के निर्देशानुसार आज इसमें हम लोगों ने ट्रैप की कार्रवाई आयोजित की गई। इनको 80,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ ट्रैप किया है तहसीलदार आवास पर। कार्रवाई जारी है। भरतपुर से सीनियर संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। जयपुर में 1111 कन्याओं का पूजन का पोस्टर विमोचन के साथ सब खेलो सब जीतो पुरस्कार मास्टरमाइंड कंपटीशन किया गया। इसमें कक्षा 6 से 8वीं तक 250 छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम संयोजक सुनील जैन ने बच्चों से ब्लैक बोर्ड वर्क पहेलियां जैसे मोटरसाइकिल आचार विचार बनाकर लिखा और जिया सोनी, कार्तिक उमरानी ने सही जवाब देकर अपना बुद्धि का परिचय दिया और विद्यालय प्रिंसिपल गौरी शंकर गर्ग ने विजेताओं को गोल्ड मेडल व मोमेंटो देकर सम्मानित किया। अन्य विजेताओं को पेन भी दिए गए। इसी कड़ी में निर्देशक बाबूलाल अग्रवाल ने 1111 कन्याओं का पोस्टर विमोचन किया।
कार्यक्रम के दौरान हास्य कॉमेडी के माध्यम से बच्चों को लालजी बापूजी द्वारा प्रतियोगिता कराई गई। सभी बच्चों ने तालियां बजाकर उनका हौसला अफजाई किया। इस अवसर पर समस्त स्टाफ मौजूद रहा। जयपुर से सीनियर संवाददाता भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर में विश्व हिंदू परिषद के युवा इकाई बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज दोनेरिया शनिवार को प्रवास पर जोधपुर आए। विश्व हिंदू परिषद कार्यालय ने आयोजित पत्रकार वार्ता में दोनेरिया ने कहा कि भारत के सामने एक नई चुनौती मुंह पसारे खड़ी है। वो युवाओं में बढ़ती नशे की लत, शराब तथा नशे के पदार्थ की लत केवल युवाओं में ही नहीं, स्कूली बच्चों में भी तीव्र गति से बढ़ रही है। सरकारी प्रयासों से 2019 से लेकर 2024 के बीच 1,30,664 एकड़ में अवैध अफीम की खेती नष्ट की गई। नशे के कारण व्यक्ति के रिश्ते, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, पढ़ाई, स्वास्थ्य, भविष्य सभी का नुकसान हो रहा है। इसलिए जागरण कर हमारे युवाओं को व्यायाम, योग, अध्यात्म, संपर्क, प्रबोधन से इस खतरे से बचाना होगा। बजरंग दल का युवा इस अभियान के तहत विद्यालय, महाविद्यालय, कोचिंग क्लासेस आदि शिक्षण संस्थानों में संपर्क कर जागरण करेगा। उन्होंने राजस्थान में बड़ी संख्या में चल रहे धर्मांतरण गतिविधि पर बोलते हुए कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों के गांव ने ईसाई मिशनरी तेज गति के लिए धर्मांतरण करा रही है। हाल ही में 3 दिन पूर्व संगठन ने एक झारखंड से आए पादरी को गतिविधि कराते पकड़ा तो ध्यान में आया और उसके पास मिले तथ्यों में से अब तक के 457 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया है। साथ ही बजरंग दल संयोजक ने कहा कि देश भर में माता की आराधना का पर्व नवरात्रि मनाया जाएगा, लेकिन ऐसे पर्व में जो इस संस्कृति धर्म को नहीं मानते उनका दुर्गा गरबा पंडाल में क्या काम होता है। गरबा पंडाल में जिहादी मानसिकता वाले लोगों पर बैन लगाने के लिए सरकार ठोस कदम उठाए ताकि हिंदू बहन बेटी लव जिहाद के षड्यंत्र से बच सके। प्रेस वार्ता में प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर राम गोयल, प्रांत संयोजक विक्रम परिहार, सह संयोजक खरता राम चौधरी, प्रांत प्रचार प्रमुख अमित पराशर सहित पदाधिकारी उपस्थित थे। यह कार्य जोधपुर प्रांत के द्वारा एक संकल्प लेकर के किए जा रहे हैं। संपूर्ण देश भर के अंदर बजरंग दल ने एक संकल्प लिया है कि नशा मुक्त युवा विकसित भारत 21 सितंबर से संपूर्ण देश भर में अभियान के रूप में चलाएंगे। इसके माध्यम से संपूर्ण देश के 5000 से ऊपर स्थानों पर अगले 1 साल के अंदर जाएंगे। यह जनजागरण का कार्यक्रम है, यह 5 साल तक होना है, इसलिए चरणबद्ध होना है। चरणबद्ध तरीके से इसको करेंगे। तो पहले अभियान में जनजागरण लिया। जोधपुर से सीनियर संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। भरतपुर जिले की नंदबई में एसीबी ने तहसीलदार विनोद मीणा को 80,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। एसीबी की टीम, जिसे भरतपुर एसीबी चौकी के एडिशनल एसपी अमित सिंह ने नेतृत्व दिया, ने कार्रवाई तब की जब विनोद मीणा नामांतरण के एवज में 1,80,000 की रिश्वत मांग रहे थे, लेकिन सौदा 80,000 में तय हुआ। परिवादी ने तहसील कार्यालय पहुंचकर 80,000 रुपए दिए और उसी समय एसीबी ने तहसीलदार को रंगे हाथों पकड़ लिया। फिलहाल एसीबी नंदबई कस्बे में कार्रवाई जारी हुई है। पिछले पखवाड़े भी एसीबी ने धौलपुर और डींग जिलों में कर्मचारियों और अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। परिवादी ने एक शिकायत हमें एसीबी भरतपुर चौकी को दी थी कि उसकी कोई खरीदशुदा ज़मीन का म्यूटेशन खोलने की एवज में जो तहसीलदार नंदबई है वो 1 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। इसका सत्यापन करवाया गया था कल और सत्यापन में इनका सौदा 80,000 रुपये में तय हुआ। मुख्यालय के निर्देशानुसार आज इसमें हम लोगों ने ट्रैप की कार्रवाई आयोजित की गई। इनको 80,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ ट्रैप किया है तहसीलदार आवास पर। कार्रवाई जारी। नंदबई से सीनियर संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।